सोचें कि आप एक ऐसे महल में दाखिल हो रहे हैं जिसकी दीवारें चमकते मोतियों से बनी हुई हैं। हर दीवार, हर सुतून खालिस सफ़ेद मोतियों से दमक रहा है। उनकी चमक सूरज की रोशनी से भी ज्यादा रोशन है। कदम रखते ही एक नरम मखमली फर्श आपके पांव तले बिछा है, जिस पर चलना एक ख्वाब जैसा लगता है। महल के अंदरूनी हिस्से में बुलंद और बाला दरवाजे हैं जो शफाफ याकूत से तराशे गए हैं। उनके पार देखें तो बागात हैं जिन्हें सब्जे के साथ साथ मोतियों की बारीक लड़ियां हुआ में झोल रही है। चश्मे मोतियों के पानी से बह रहे हैं और उनकी धीमी आवाज दिल को सुकून बख्शती है। महल के कमरे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कुछ दीवारें चमकते सफ़ेद मोतियों से बनी हैं तो कुछ नीलम और याकूत से जड़ी है। छत पर चमकदार सितारे जैसे जुड़े हैं और कमरे में एक नर्म रोशनी हर तरफ फैल रही है जो हर चीज को नूरानी बना देती है। एक अजीम हाल में दाखिल हों तो वहां एक तख्त है जो खालिस सोने और मोतियों से तराशा गया है और उसके अर्द गिर्द शफाफ नहरें बह रही है। इस मकाम पर बैठने वाले को न सिर्फ महल की खूबसूरती का एहसास होता है बल्कि दिल में एक अजीब सुकून और अल्लाह की कुर्बत का एहसास भी पैदा होता है। ये महल कोई आम इमारत नहीं बल्कि एक ऐसा खाबीदा मंजर है जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। ये जन्नत के इनामात का हिस्सा है जहां हर चीज अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और मोतियों की ये महल इस बात की अलामत है कि अल्लाह अपने बुंदों के लिए क्या हैरत अंगेज इनामात तैयार कर रखे हैं। महल के बाहर एक वसी सहन फैला हुआ है जिसकी जमीन नर्म चमकदार मोतियों से मुज़य्यन है। सहन के दरमियान एक अजीम अलशान फवारा है जिससे मोतियों जैसा पानी निकलता है और हल्के से झूमते दरख्तों पर बिखरता है। उन दरख्तों के पत्ते सोने और चांदी की मानिंद चमकते हैं और जब हुआ के साथ सरसराहट होती है तो वो एक दिलकश नगमा तख्लीक करते हैं जो दिल में सरवर भर देता है। महल के चारों तरफ जन्नत के बागात फैले हुए हैं जिन्हें हर दरख्त की शाखें मोतियों और हीरे जैसे फलों से लदी हुई है। यहाँ की हवा मीठी और खुशबूदार है और हर सांस के साथ एक अजीब मसरत और राहत का एहसास होता है। मोतियों से जुड़े ये फूल रंग बरंगी रोशनी में दमकते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो खुद भी खुशी में झूम रहे हों। उन बागात में चलते हुए जन्नती नहरें हर तरफ बह रही है जिनका पानी मोतियों की तरह शफाफ है। इस पानी की मिठास ऐसी है कि पीकर रूह तक तर हो जाती है। नहरों के किनारों पर मोतियों की रेत बिखरी हुई है जिस पर चलते हुए हर कदम एक नई लज्जत का एहसास दिलाता है। जब रात का समा होता है तो महल के ऊपर आसमान ऐसा चमकता है जैसे बेशुमार सितारे मोतियों की लाड़ियों में परोए गए हों। उन महलों में वक्त का कोई तसव्वुर नहीं, यहाँ सिर्फ सुकून, खुशी और अल्लाह की कुर्बत का लम्हा बालम्हा एहसास है। ये महल सिर्फ एक खूबसूरत मकाम नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर चीज़ अल्लाह की मोहब्बत और रहमत का मजहर है। हर चमकता मोती, हर बहती नहर, हर सरसब्ज दरख्त इस बात की याद दहानी कराते हैं कि ये उन लोगों के लिए तैयार किए गए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारा, दुनिया की मुश्किलात को सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त किया और अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए हमेशा जिदोजहद की। महल के अंदरूनी हिस्से में जितने आगे बढ़ीं इसकी खूबसूरती बढ़ती चली जाती है। हर दरवाज़ा जो आपके सामने खिलता है एक नई दुनिया की झलक पेश करता है। महल के अंदरून में ऐसे कमरों का सिलसिला है जिनकी दीवारें खालिस याकूत, जमुर्द और सफ़ेद चमकदार मोतियों से जड़ी हुई है। हर दीवार में कंदाकारी ऐसी नफासत से की गई है कि जैसे किसी ने अपने हाथों से हर नक्श बनाया हो। रोशनी जब उन दीवारों पर पड़ती है तो उनसे निकलने वाली चमक आंखों में एक हुसैन ख्वाब का सा मंजर भर देती है। हर कमरा खुशबुओं से मुअत्तर है जिनकी खुशबू ऐसी है कि कभी पहले महसूस ना की हो। वहाँ के बिस्तर नर्म और मोतियों से बने हुए हैं और उन पर बैठते ही एक लाजवाल सुकून दिल में उतरता है। कमरे के बीचों बीच एक नहर बहती है जो मोतियों जैसे शफाफ पानी से लबरेज है। इस नहर का पानी जब बहता है तो इसकी आवाज़ दिल में सुकून और रूह में इत्मीनान पैदा करती है। कमरे की छत पर जुड़े जवाहरात की चमक ऐसी है कि जैसे खुद आसमान ने ज़मीन पर उतरकर अपनी चमक पेश कर दी हो। हर जवाहर, हर मोती, हर सितारा इस कदर हुसैन है कि आंखें इसे देखते नहीं थकती। ये चमकते जवाहरात जन्नती लोगों की अज़मत और अल्लाह की रहमत का अक्स है। उन कमरों के दरमियान ऐसी मजलिसगाहें हैं जहां जन्नती बैठकर आपस में बातें करते हैं, खुश होते हैं और अल्लाह के इनामात को याद करते हैं। यहाँ की फ़ज़ा में एक अजीब सा इत्मीनान है, एक ऐसी खुशी जो कभी कम नहीं होती। हर जन्नती शख्स अपने महल की खूबसूरती और सुकून में डूबा हुआ होता है और हर लम्हा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है।
महल के बागात में चलते हुए आपके कदम मोतियों के फर्श पर पड़ते हैं, जहां पर हर कदम के साथ जन्नत के फूल खुलते हैं और उनसे निकलने वाली खुशबू आपके दिल और दिमाग को मुअत्तर कर देती है।